बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को आती है दुकान चलाने की कला। बहुत लोगों को आती है दुकान चलाने की कला, लेकिन जिनको आती है गुरु को मनाने की कला, उस गांव का नाम है सावला। दुकान चलाने की कला बहुत लोगों को आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पिछड़ जाते हैं। दुकान वही रहती है, चलाना आता है तो एक व्यक्ति लाखों कमाता है, नहीं चलाना आता है, ग्राहक को चलाना नहीं आता है तो वहां जहां का तहां रहता है। जिसको ग्राहक को चलाना आता है, और यहां के लोग तो ग्राहकों को क्या, गुरु महाराज को भी चला देते हैं। भक्ति में सब कुछ जायज है, सब कुछ संभव है। तो ग्राहकों को, दुकान को चलाने की कला बहुत लोगों को आती है। संसार बढ़ाने की कला भी बहुत लोगों को आती है। दुनियादारी भोगने की कला भी बहुत लोगों को आती है। लेकिन जिन लोगों को देव शास्त्र गुरु की सेवा करने की कला आती है, सचमुच उन्हीं को सच्ची कला आती है। क्योंकि संसार की कलाएं तो संसार में ढेरों हैं और ढेरों तरह के लोग लगे ही हुए हैं। और एक चिड़िया होती है भैया, जो ऐसा घोंसला बनाती है कि अगर कोई इंजीनियर भी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। ऊपर से लटकेगा, नीचे से उसका द्वार होगा, और उसमें भी डबल ट्रिपल स्टोरी भी होती है। चिड़िया की आदत कहां से आई? जो जिंदगी में पहले कभी इंसान था और जिंदगी में बस घर ही घर बनाता रहा, मल्टी बनाता रहा, और कैसे भी करके, लोभ करके, माया करके, मायाचारी करके, और बस 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल बनाता ही रहा। उन्हीं परिणामों से मरा, बया बना, चिड़िया बना, वापिस घर ही बनाता है। घर बनाने की कला तो चिड़िया को भी आती है, घोंसला तो पंछी भी बना लेते हैं। लेकिन जो भगवान को मना लेते हैं, गुरु को मना लेते हैं, भाग्यवान वे लोग हैं। जो अपना जीवन बनाना जानते हैं, भाग्यवान वे लोग हैं। सौभाग्यशालियों, आप बागड़ के चौराहे हो, और कोई भी साधु आएगा बागड़ तो उसको यहां तो धोख लगाने आना ही पड़ेगा। इतने प्राचीन मंदिर, इतनी सुंदर प्रतिमाओं को छोड़ के कोई मुश्किल ही जाएगा। तो आपका तो सौभाग्य है कि पुराने से पुराने संतों के समागम मिले, तपस्वी सम्राट जैसे गुरुजनों का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाने का भी सौभाग्य मिला। आज वो हो ना हो, लेकिन उनकी कृपा सबों के ऊपर है। प्रभु मोक्ष चले गए हैं, गुरुजन उत्तम समाधि करने वाले तपस्वी जन स्वर्ग गए हैं, और भी सबके ऊपर कृपा और आशीर्वाद रखते हैं। इतना बड़ा मुनि संघ और ऐसे तपस्या करने वाले साधुओं के संयोग बड़ी मुश्किल से बनते हैं। लेकिन फिर भी बारसूला में हमने साफ साफ कह दिया था कि भाई सावला, लेकिन वो कहते ना, कि सुदामा ने बुलाया तो श्याम चले आए, सबरी ने बुलाया तो राम चले आए, और आपने बुलाया तो साधु चले आए।
भावनाओं में बहुत ताकत होती है। भावनाएं कहाँ से कहाँ खींच ले जाती हैं। जो असंभव ना हो वो काम भी संभव हो जाता है, जो चीज़ नहीं होने वाली हो वो चीज़ भी हो जाती है। इसलिए भावनाएं हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा सकारात्मक रखिए, हमेशा सबके प्रति एक अच्छी सोच रखिए। सज्जनों, आत्मरूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। दुनिया की कलाएं हम बहुत सीखें, इंजीनियरिंग कर लें, युवाओं पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कर लें, डॉक्टरी कर लें, एमबीए कर लें, सीए कर लें, सब कुछ कर लें, सब कलाएं पालें। एक श्रावक है, श्रावक को जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए, भौतिक ऊंचाइयां हासिल करने के लिए भी मना नहीं किया है, लेकिन इन सारी कलाओं के साथ उसे देव शास्त्र गुरु की आराधना की कला जरूर आना चाहिए। और देव शास्त्र गुरु की आराधना का सारांश है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इसलिए आत्म रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान की कला भी आना चाहिए। कला होती है ना तो गोबर से भी गणेश बन जाते हैं। यहां भी एक गणेश है, कहां है? गोबर से भी गणेश बना लिए जाते हैं, बनाने की कला हो तो। सम्राट शरणैक के दरबार में ऐसे ही कोई बातचीत निकली और काफी रोचक चर्चा हो गई कि बोले ये कोयले की क्या कीमत हो सकती है, इस कोयले की क्या कीमत हो सकती है। दरबारियों ने अपने अपने हिसाब से बताया, 4 आना, 2 आना। कोयले की क्या कीमत हो सकती है, इतनी सी कोयले की गांठ की क्या कीमत हो सकती है। सबने अपने अपने हिसाब से बताया। और किसी ने बोली समझा कि बोली लग रही है, तो उसने 1 स्वर्ण मुद्रा, 2 स्वर्ण मुद्रा बोल दिया। अभय कुमार की बारी आई। कहते अपने जमाने के बहुत अच्छे ज्ञानी, महावीर भगवान के परम भक्त, राजा शरणैक के ज्येष्ठ पुत्र अभय कुमार, जो उनके महामंत्री भी थे। कभी आप अभय कुमार चरित्र पढ़िए, कभी शरणैक चरित्र पढ़िए, कई सारी मजेदार घटनाएं सुनने को, पढ़ने को मिलेंगी। सबने अपने अपने हिसाब से कीमत बताई। अभय कुमार भी बैठे थे और जब सबने बता दी, राजा शरणैक ने महामंत्री को भी परखना चाहा कि बहुत बुद्धिमान है, मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान है। राज की गद्दी पर मैं बैठता हूं, लेकिन मेरा राज तो यही चलाता है। गौरव है कि मेरा पुत्र भी है, महामंत्री भी है। उससे भी पूछा कि भाई अभय कुमार आप बताएंगे। अभय कुमार ने कहा बिल्कुल, इस कोयले की गांठ की कीमत 100 असरफियां भी हो सकता है, 100 स्वर्ण मुद्राएं हो सकता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कैसे? ये तो सबको मालूम है कि इसकी कीमत 4 आने हैं, 2 आने हैं, इतना सा कोयला किसी भाव में क्या बिकेगा। और ये कहते हैं कि 100 असरफियां, 100 स्वर्ण मुद्राएं भी हो सकता है। हो सकता है, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा लाइए मैं आपको करके दिखाता हूं। और वह कोयला ले लिया, कुछ और जरूरी औषधियां मिलाई और उसको इतना बारीक पीस करके सुरमा बना दिया। सुरमा बना करके आंखों में लगाने वाली बढ़िया दवा का निर्माण कर दिया। छोटी छोटी शीशियों में भर करके एकदम देसी सुरमा के नाम से बाजार में बेचा और इतने से कोयले की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हाजिर हो गई। बुद्धिमान होगा तो कोयले से भी सुरमा बना करके ऊंचाइयां हासिल कर सकता है, कमाई कर सकता है।
बुद्धिमान होगा तो ये सादा सा मनुष्य पर्याय पाकर के आत्मकल्याण का पथ साध सकता है। बुद्धिमान होगा तो इस मानव जीवन को पाकर के वृद्धावस्था आते आते भी व्रत लेके, संयमी बन करके, संलेखना करके जीवन के कोयले को सूरमा बना सकता है। बस बुद्धि चाहिए, कला चाहिए। ग्राहक को चलाने की कला अच्छी कला है, सबको आना चाहिए। हे पिताओं, जैसे बच्चों को ग्राहक को चलाने की कला सिखाते हो, ऐसे ही उनको जीवन की चलाने की कला भी जरूर सिखाइए। धर्म ध्यान करने की कला जरूर सिखाइए। बेटी पढ़ने के लिए कहीं दूर भी जा रही हो तो पहली कोशिश करिए कि यहीं कहीं पढ़े, आँखों के सामने रहे। बच्चियों का जीवन बड़ा कोमल होता है, और फिर भी जरूरी है तो संस्कार ऐसे दो, विवेक ऐसा दो कि शीलमय, जिन शासन के अनुसार जीवन जीने की कला हमेशा बनी रहे। इस मंगलमय जीवन को धर्म ध्यान की कला में लगाइए। वो तो सौभाग्य है कि सहज रूप से धर्म ध्यान हो जाता है। कितने लोगों को ऐसे संयोग मिलते हैं। सज्जनों, कभी बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करना। भव्यात्माओं, कभी बोधि दुर्लभ भावना पर भी विचार कीजिए। कितनी बड़ी दुर्लभता आपने हासिल कर ली है, कहां तक आप पहुंच चुके। क्योंकि गुरुजनों के मुख से आप बार बार ये सुनते हैं कि 84 लाख योनियों में, 4 गतियों में सबसे कीमती जगह तक आप आ चुके। और इसमें भी इतनी कीमती जगह, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बढ़िया, जिनेश्वर का मार्ग, जिन धर्म का मार्ग, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार, जहां घुट्टी में पिलाया जाता है, पवित्र जीवन का मार्ग। अब कहीं भूल नहीं हो, कहीं लापरवाही नहीं हो। इसमें भी इतना सुंदर जिनालय, और उसमें भी आजू बाजू के सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतम लोग ऐसे हैं कि भोर में भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं। आप भी जाइए, परिणाम की विशुद्धि होती है। निर्मल जल से जिनेंद्र भगवान का जलाभिषेक करते हैं, महाभिषेक करते हैं, उससे भगवान का ही अभिषेक नहीं होता है, उससे उनका ही प्रक्षाल नहीं होता है, हमारे परिणामों का भी प्रक्षाल होता है। भगवान कोई मैले नहीं हो गए हैं कि जिन्हें तरह तरह से अभिषेक करना पड़ता हो। भगवान तो भगवान है, भगवान शुद्ध हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। अब हम उनकी प्रतिमा जी विराजमान करके, और हम तो क्या करेंगे। बुजुर्गों ने अपने ज़माने में कितने बड़े बड़े जिनालय बनवाए, कैसी सुंदर प्रतिमाएं बनाई। आज सक्षम समाज भी वैसा करने में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, लेकिन अवसर हैं, करने वाले करते भी हैं। तो भगवान का मैल तो हम क्या दूर करेंगे, लेकिन जिन प्रतिमा का जब हम अभिषेक करते हैं, उस पर लगा हुआ कोई धूल हटाते हैं, तो सचमुच समझना हमारे हृदय की धूल हटती है, हमारे विचारों की धूल हटती है, हमारे विकारों की धूल हटती है, मन पवित्र होता है। तुम पवित्र, सहज पवित्र हैं भगवान तो। अच्छा, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन जगह 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 कर रहे थे। थानेदार साथ में चल रहे थे, 2-4 लोग तो थानेदार को भी साइड में कर दिया। लो, अभिषेक हम पाद प्रक्षालन करेंगे। अब थानेदार भी समझते हैं कि भाई ठीक है, अभी इनकी भक्ति है, अब तुम थाने में जाके ऐसे करके दिखाओ एक बार। है तो सब समझते हैं कि माहौल क्या है। अब बताइए, पाद प्रक्षालन करने की इतनी हड़बड़ करने की क्या जरूरत पड़ी है। बस यही पवित्र भावना, गुरुदेव पधारे हैं, पदों का प्रक्षालन करेंगे, चरणों का प्रक्षालन करेंगे, हमारे जीवन का भी प्रक्षालन होगा, हमारे परिणामों का भी प्रक्षालन होगा।
अब देखिए तो चरणों का ही क्यों पाद प्रक्षालन, पादों का ही क्यों किया जाता है, चरणों का प्रक्षालन ही क्यों किया जाता है बताइए। हाथों का कर लें, सिर का कर लें, नहीं, क्यों? चरण, चरण चलने के प्रतीक हैं, चरण आचरण के प्रतीक हैं, चरण उन्नति के वृद्धि के प्रतीक हैं। और ये चरण, इन चरणों से शिखर जी, गिरनार जी, पावापुर जी, कुंडलपुर जी सारे तीर्थों की वंदना की है। और ये चरण जिनालय के दर्शन के लिए ही बढ़ते हैं, ये चरण गुरुओं की आराधना के लिए ही बढ़ते हैं, ये चरण किसी जीवों के हित के लिए ही बढ़ते हैं, ये चरण किसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विधान आदि के निमित्त के लिए यही बढ़ते हैं, महास्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि के निमित्त से ही बढ़ते हैं। ये चरण जब भी बढ़ते हैं इनका अभिप्राय अत्यंत विशुद्ध होता है। अगर हम इनका स्पर्श करेंगे तो हमारा परिणाम भी विशुद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञानी सिर्फ चरण का स्पर्श मत करते रहना, सिर्फ चरण मत छूते रहना, चरण भी छुओ तो आचरण भी छुओ। और चरण भले मत छुओ लेकिन आचरण जरूर छुओ। मुनि वृंदों का, पूज्य पुरुषों का, व्रती जनों का आचरण और खुद अच्छे श्रावकों का आचरण समाज के लिए एक संदेश होता है। आपके जीवन की भी पवित्रता बढ़े, क्योंकि पवित्र जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। जो व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पापों से दूर रहता है उसको क्लेश नहीं होता है, उसको अत्यंत संक्लेश नहीं होता है, उसके परिणाम सहज रहते हैं, शांत रहते हैं। और उन शांत परिणामों का फल शांति, आनंद, निराकुलता होता है। और निराकुलता ही सच्चा सुख है। इसलिए कसायों और पापों से बचते हुए जिन शासन की सेवा करते हुए आत्मोन्नति के पथ पर बढ़ें। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।